धन्यवाद सदैव जी। स्वागत है आपके सवालों का। धन्यवाद। आपने वक्त निकाला है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम सुन ही रहे थे और जानते हैं कि ओशो ध्यान की पैरवी करते रहे और ध्यान का महत्व सुनते आए हैं। सवाल तो बहुत है, लेकिन एक आपने भी बहुत बार उत्तर दिया, लेकिन ध्यान है क्या? ध्यान सजगता की अवस्था है ना। सामान्यतः जो ध्यान समझा जाता है, ओशो का ध्यान उससे बिल्कुल अलग है। सामान्यतः समझा जाता है कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन इज मेडिटेशन। विशेषकर पश्चिमी मुल्कों में इस प्रकार की बात प्रचलित हो गई है, लेकिन भारत में महावीर का, बुद्ध का, पतंजलि का, ओशो का जो ध्यान है वह ना तो कंसंट्रेशन है और ना ही वह विजुअलाइजेशन है। जहाँ ना कोई कंसंट्रेशन है, ना कोई विजुअलाइजेशन है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक पैसिव स्टेट ऑफ अवेयरनेस, एक निष्क्रिय जागरूकता की अवस्था, जहाँ न केवल शरीर ही निष्क्रिय है बल्कि हमारा मन भी निष्क्रिय है, कोई विचार नहीं चल रहे। हृदय जहाँ भावनाएं उमड़ती घुमड़ती रहती हैं वहाँ भी शांति है, सन्नाटा है, भावनाओं का कोई तूफान नहीं आ जा रहा, बस अपने होने का एहसास हो रहा है। जहाँ हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, एक निष्क्रिय जागरूकता, पैसिव अवेयरनेस है। हाँ, पैसिविटी नींद में भी फलित होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, एक समय आता है सपना भी बंद हो जाता है, तो मानसिक क्रियाकलाप भी बंद हो गए, शरीर कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहा, लेकिन उस समय हम बेहोश होते हैं तो हमें पता नहीं। वह अवस्था वही की वही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सुसुप्ति और समाधि एक समान। जहाँ तक रिलैक्सेशन का सवाल है, निष्क्रियता का, शिथिलता का सवाल है, शांति का सवाल है, वो दोनों में एक सी है, गहरी नींद में और गहरे ध्यान में। एक छोटा सा भेद है, गहरी नींद में हम मूर्छित हो गए, हमें होश नहीं है कि हम कहाँ हैं, और गहरे ध्यान में, समाधि में हमें पता है कि क्या है और क्या हो रहा है। बस इतना छोटा सा अंतर है। अब समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम नींद को भी जानते हैं और हम अवेयरनेस को भी जानते हैं। अब एक नया कॉम्बिनेशन की कल्पना करें, ऐसे सजग जैसे किसी खतरे के क्षण में होते हैं। हम सब जानते हैं खतरे के क्षणों में हम सामान्य से अधिक एकदम अवेयर हो जाते सुपर कॉन्शस है ना। सामान्य क्रियाकलाप करते हुए हम थोड़े थोड़े कॉन्शस हैं, काम चलाओ। लेकिन अगर कोई अचानक अभी एक आदमी बंदूक लेके आ जाए और कहे मैं आतंकवादी हूँ, खत्म करने आया हूँ, निश्चित रूप से हमारे सब विचार रुक जाएंगे, हमारे हृदय की धड़कन भी शायद क्षण भर को रुक जाए, हम इतने सतर्क हो जाएंगे जितना कोई बुद्ध पुरुष होता है ना। लेकिन हमारा सतर्क होना तनावपूर्ण होगा, विथ टेंशन। देयर इज अवेयरनेस बट विथ टेंशन, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त, स्ट्रेस में होंगे, और इस स्थिति को हम चाहेंगे नहीं कि ये लंबी चले, हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा हो। दूसरी चीज को भी हम जानते हैं, रिलैक्सेशन को हम जानते हैं, है ना। गहरी नींद में वह रिलैक्सेशन घटित होता है, तभी तो सुबह उठ के हम कहते हैं कि अरे बड़ा मजा आया, आज बड़ी प्यारी नींद आई, फीलिंग वेरी फ्रेश, एनर्जेटिक, स्फूर्ति आ गई, ताजगी आ गई, जैसे एक नया जन्म हो जाता है सुबह। वास्तव में कहीं कुछ जैसे एक मृत्यु हो गई थी छोटी सी गहरी नींद में, और फिर से हम पुनर्जीवित होकर आ गए, फ्रेश, ताजे होके। तो हम रिलैक्सेशन को भी जानते हैं, यद्यपि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, पर उसके परिणाम हमें पता है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड, एक आनंद का एहसास हो रहा है, प्रसन्नता का एहसास हो रहा है, एनर्जी का अनुभव हो रहा है। एक नया कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, जिसमें अवेयरनेस वैसी हो जैसी खतरे के क्षणों में होती है, और रिलैक्सेशन ऐसा हो जैसा कि गहरी नींद में होता है। क्योंकि इन दोनों को हम जानते हैं, कोई नई चीज तो नहीं है, एक नया कॉम्बिनेशन बिठाना है। तो जिसको ओशो ध्यान कह रहे हैं वह एक नया संयोग है, शांत विश्रामपूर्ण सजगता का, है ना। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कल्पना नहीं करनी है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, कोई भावना नहीं करनी है। जो है उसके प्रति हम पूरी तरह सजग हैं, किंतु बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो यह मेडिटेशन है, और इसकी छोटी छोटी झलक हमें कहीं ना कहीं सबको मिलती हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए। कभी प्रकृति के सानिध्य में हम बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे थे कि सागर तट पर देख रहे थे, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, उनकी मधुर आवाज हम सुन रहे थे, और हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। हवाएं अपना काम कर रही थी, लहरें अपना काम कर रही थी, नदी कलकल कर रही थी, वृक्षों से हवा सरसराती गुजर रही थी, बीच में कहीं कोई पंछी ने आवाज कर दी। एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम लेकिन सतर्क पूरे थे, क्योंकि बड़ा प्यारा सुंदर माहौल था, मीठी मीठी
आकर्षक ध्वनि आ रही थी, हम गौर से सुन रहे थे, तो हम सजग थे और हम रिलैक्स भी थे। तो ऐसा कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में 2-4-6 दिन में कभी ना कभी कुछ क्षण के लिए हो जाता है। कभी चाय पीते हुए बड़ी अच्छी खुशबू आई और क्षण भर के लिए हमारे विचार थम गए, है ना? क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू के लिए हमें पूरा 100% सजग होना होगा। अगर हम सोच विचार करते रहेंगे तो फिर इससे हम चूक जाएंगे। क्षण भर के लिए हम वर्तमान के क्षण में आ गए। हमने बड़े मजे से चुस्की ली, भीतर से एक आया आहा। ये आहा जो है, ये मेडिटेटिव स्टेट का आहा है ना? चाय एक बहाना बन गई, नदी की आवाज की, पंछी की आवाज एक बहाना बन गई थी। इनडायरेक्टली, अनजाने में हम ध्यान की अवस्था में पहुंच गए थे, जहां हम कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन पूरी तरह संवेदनशील हैं, सजग हैं। जो हो रहा है उसका हमें ज्ञान हो रहा है। उसके अगर हम सही सही विश्लेषण करेंगे इसमें क्या हुआ था, तो हम पाएंगे पहली चीज जो उसमें हुई थी, हम बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। यानी हमारी कॉन्शियसनेस उस समय नॉर्मल से हट के थोड़ी सी अबव नॉर्मल, एक सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट थी। समझो सूर्यास्त हो रहा था, सुंदर और रंग बिरंगे बादल छाए थे और पंछी उड़ रहे थे और मधुर उनकी ध्वनि आ रही थी। अचानक हमारी सारी ऊर्जा आंखों और कानों में आ गई। ये क्षण चूक ना जाए, इसको हम पूरा एब्जॉर्ब कर लें, पी लें। तो एक सुपर सेंसिटिविटी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हटके, उस क्षण में जैसा वह रंग सूरज का दिखाई दिया या जैसी आवाज पंछी की सुनाई दी, वैसी हमको नॉर्मली सुनाई नहीं देती, है ना? लेकिन उस क्षण में हम अभिभूत हो गए उस सौंदर्य से। ओवरवेलमिंग, है ना? समथिंग ओवरवेलमिंग। तो पहली चीज तो यह कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे उस क्षण में। दूसरी चीज, हम वर्तमान के क्षण में आ गए। उस समय ना अतीत कोई मायने रखता था, ना भविष्य कोई मायने रखता था हमारे लिए। हम सब भूल भाल गए, ना भविष्य की कोई योजना चल रही है, ना अतीत की कोई स्मृति डोल रही है। ये क्षण ही सब कुछ हो गया। क्योंकि अगर पुरानी यादें आई या भविष्य की कोई योजना आई तो फिर ये क्षण हम चूक जाएंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना उस क्षण में घटी थी। हम भूत भविष्य के पार थे, वर्तमान के पल में थे। ना पिछला कल था, ना आगामी कल था, बस वर्तमान का पल था। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। हम सुपर कॉन्शियस थे, सेंसिटिव थे, वर्तमान के क्षण में थे। और उस सौंदर्य ने हमको जो अभिभूत कर लिया, चाहे वो सौंदर्य हो अथवा स्वाद हो अथवा सुगंध हो, उस ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस में हमारे मन के विचार थम गए। यहां स्मरणीय है कि विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं, वर्तमान का कोई विचार नहीं हो सकता। जैसे ही हम उस सौंदर्य अनुभूति में पूरे के पूरे लौलीन हुए, मन हमारा रुक गया। फॉर ए मोमेंट सडन स्टॉप, भीतर सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में हमें आनंद की अनुभूति हुई। अब एक और महत्वपूर्ण सूक्ष्म बात, ये 3 बातें तो आपको किसी को भी समझ में आ जाएंगी, अपने अनुभव से क्लियर हो जाती। एक और सूक्ष्म घटना घट रही है, अगर गौर करेंगे तो वो पकड़ में आएगी। उन क्षणों में हमारे भीतर अहंकार नहीं रहा। कुछ सेकंड्स के लिए टोटली ईगोलेसनेस, है ना, निरअहंकारता की अवस्था। क्योंकि अगर वहां ईगो आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो फिर ये जो खूबसूरत अनुभव हो रहा था ये नहीं हो पाएगा। हमारा अहंकार वहां पे बाधा खड़ी कर देगा, है ना। अहंकार का मतलब है मैं महत्वपूर्ण हूं। और ये घटना कब घट पाई? जब मैं अपने आप को भूल गया और जो सम्मुख हो रहा था वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, उसमें मैं भाव विलीन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही। अगर हम विश्लेषण करके देखें, वहां विचार नहीं है, वहां अहंकार नहीं है, वहां बेहोशी नहीं है, अत्यंत सजगता की अवस्था है, संवेदनशीलता की अवस्था है। अतीत और भविष्य वहां नहीं है, केवल वर्तमान है। अगर हम ठीक ठीक विश्लेषण करें तो हमको चाबी हाथ में लग गई। अब ये वाली घटनाएं हम कहीं भी घटा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम रोज सूर्यास्त देखने जाएं। अगर हम रोज रोज जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा मन चुप नहीं होगा। वो कहेगा नहीं कल वो, हाँ हैबिचुअल हो गए, कल कितने अच्छे बादल थे, वहां लाल रंग का था, आज वहां पे लाल रंग नहीं है, गुलाबी रंग है, लाल ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो अपनी बक 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 जारी रखे हुए है, वो रुक ही नहीं रहा। और तब हम पाएंगे आज तो मजा नहीं आया। कुछ मजा इसलिए नहीं आया कि भीतर हमारे मोनोलॉग चल रहा था, बकवास चल रही थी। अगर हम उस घटना को रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं होगी। नहीं, उसका सूत्र पकड़ लीजिए, उसमें क्या क्या हो रहा था। फिर हम अपने एकांत कमरे में बैठ के भी हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि चाबी हमारे हाथ में आ गई, खजाना इससे खुला था। तो जो हो रहा है, चाहे हम आंखें बंद करके ही बैठे हैं, कोई तो आवाज सुनाई दे रही है, गौर से सुने।
कुछ तो महसूस हो रहा है, अपने शरीर का वजन महसूस हो रहा है, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चलो उसी को फील करते हैं, कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, कितना वजन है मेरा। अचानक हम वर्तमान के क्षण में आ गए, सांस आ रही थी, जा रही थी, उसकी एक सूक्ष्म सी आवाज़ हो रही थी, उसको सुनने लगे। ठीक है, अभी पंछी की आवाज़ नहीं आ रही बंद कमरे में, सांस की आवाज़ तो आ रही है, उसको ही सुने। असली बात है वो सेंसिटिविटी आ जाए, संवेदनशीलता आ जाए। और जब हम, क्योंकि सांस तो वर्तमान के क्षण में है ना, हम पिछली सांसों को तो याद नहीं करेंगे और ना भविष्य की सांसों की हम कल्पना करेंगे। अचानक हम इस क्षण में आ गए, सांस अब भी यही है, हियर एंड नाउ। और वही घटना घट गई जो सूर्यास्त को देखते हो रही थी अथवा चाय को पीते हो रही थी। और जब एक बार हमारे हाथ में कुंजी आ गई, तब हम शावर के नीचे स्नान करते हो उसी में जा सकते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाओ, जरा छोटी छोटी बूंदों को पड़ना शरीर पे, उनका सुखद स्पर्श और उसकी शीतलता, और हम पाएंगे वही घटना घट गई ध्यान की। तो ध्यान हमारे सहज जीवन की एक घटना घट जाएगी। दिन भर में 150 बार कुछ कुछ सेकंड के लिए वो घटना होती रहेगी। और कभी कभार जानबूझ के अचानक रुक गए, सडन स्टॉप, 10 सेकंड के लिए सही। इसमें 2-3 चीजों पे ख्याल कर लें 10 सेकंड में, जो विचारों को रोकने में बड़ी मददगार होंगी। आंख की पुतली थम जाए, जहां आप देख रहे हैं वहीं देखते रहें, आंख की पुतली मूव ना करे। दूसरी चीज, 10-15 सेकंड के लिए सांस रोक लें, जहां आपको याद आए अचानक, जहां थी सांस वहीं पे थम जाए, रुक जाए। और अगर ये संभव है, शरीर भी एट ईज, तुरंत 10 सेकंड के लिए शरीर भी कोई गतिविधि न करे। हम मान लो बैठे थे कमरे में, अचानक फिर जिस पोजीशन में थे 10 सेकंड वैसे के वैसे रह जाएं, सांस बंद, शरीर की क्रिया बंद और आंख की पुतली की हलन चलन बंद, है ना। पलक झपक जाए कोई बात नहीं, पुतली ना हिले। मन के जो विचार हैं वो इन चीजों से एसोसिएटेड हैं, है ना, क्योंकि चीजें लगातार चल रही हैं। हम आंख की पुतली लगातार यहाँ वहाँ हो रही है, हम फोकस बदल रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। सांस कंटिन्यूअस आ जा रही, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहेगी वो, और मन भी चल रहा है। तो इनकी जो गतियाँ हैं आपस में एसोसिएटेड हो गई। मनोविज्ञान में एक शब्द का उपयोग करते हैं, द लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम। तो हमारे अंदर डीप एसोसिएशन हैं चीज़ों के। तो सांस चल रही है, पुतली की गति हो रही है और विचार चल रहे हैं। विचार अत्यंत सूक्ष्म है, हमारे वश में नहीं है उसको रोकना, लेकिन ये 2 चीजें स्थूल हैं और हमारे वश में हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम रोक ही सकते हैं। 10 सेकंड सांस थाम ली, आंख की पुतली को एक जगह थमा दिया, नो मूवमेंट, टोटल स्टिलनेस ऑफ द बॉडी, है ना। और आप पाएंगे भीतर अचानक विचार थम गए। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वापस लौटते हैं आपके सवाल पे। ओशो की दृष्टि में ध्यान एक निष्क्रिय जागरूकता का नाम है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं से परिचित थी और आए दिन कभी ना कभी इसकी झलक हमको मिलती है। तो बस इस बात को पकड़ लें और फिर हम पाएंगे ध्यान बड़ा आसान है।